आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी इन कहानियों को जो ज्ञानवर्धक हैं बड़े अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ज्ञानवर्धक कहानी जिसमें कि 4 बहनें थीं। एक का नाम भूख था, एक का नाम प्यास था, एक का नाम नींद था और एक का नाम था आशा। तो दोस्तों, सीधे मैं वीडियो पर आता हूँ। भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थीं। एक बार उनमें श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। आपस में जब श्रेष्ठता का फैसला नहीं हो पाया तो लड़ती झगड़ती वे अपने राजा के पास पहुंच गईं। राजा ने पूरा माजरा पूछा कि भाई क्या बात है, तुम लोग क्यों आपस में लड़ झगड़ रही हो? तो सब वहां पे वही बात करने लगी कि मैं बड़ी तो मैं बड़ी तो मैं बड़ी। राजा सोच में पड़ गया। राजा ने सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, क्यों बहन, एक बात बताओ, आखिरकार तुम सबसे बड़ी कैसे हो सकती हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाल में सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा सोच में पड़ गया। सोचकर बोलने लगा, अपने कर्मचारियों से कहा कि जाओ राज्य भर में मुनादी कर दो कि कोई अपने घर में चूल्हे ना जलाए, 5 पकवान ना बनाए, थाल ना सजाए। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी? राजा का एक साथ ऑर्डर माना गया, मुनादी करा दी गई। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी। उसने चारों तरफ खोजा लेकिन भूख को खाने को कहीं कुछ नहीं मिला। लाचार होकर वह एक घर में पड़े बासी रोटी के टुकड़े खाने लगी। प्यास ने भूख को बासी रोटी खाते देखा तो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, भूख तो हार गई महाराज, भूख तो हार गई। उसने बासी टुकड़े खाए हैं, देखिए बड़ी तो मैं ही हूँ। और राजा ने उससे पूछा, कि तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ महाराज, मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भर कर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। राजा जो फिर सोच में पड़ गया। राजा ने फिर अपने मंत्री से कहा कि जाओ मुनादी करा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखेगा, किसी को गिलास भरकर पानी ना देगा, कुएं तालाबों पर पहरे बिठा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो देखते हैं ये प्यास कहाँ जाती है। राजा का कहना माना गया। मुनादी करा दी गई कि कोई भी पानी भरकर नहीं रखेगा, गिलास में पानी नहीं देगा। अब तो वही सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। प्यास को बहुत प्यास लगने लगी और वो परेशान हो गई। प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था। वह दौड़ी दौड़ी कभी इधर जाती कभी उधर जाती, लेकिन पानी की कहीं एक बूंद भी उसको नहीं मिली। लाचार होकर वह एक तालाब पर झुककर पानी पीने लगी। जब वो पानी पी रही थी तो नींद ने उसको देख लिया और वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंच गई और बताया कि प्यास हार चुकी है महाराज, वह तो तालाब में झुककर पानी पी रही है, मैं ही बड़ी हूँ। अब इसमें तो कोई संशय नहीं रह गया। अब राजा ने पूछा, भाई तुम कैसे बड़ी हो, यह भी हमको बता दो। नींद बोली, महाराज लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं, जब मुझे बिस्तर बिछा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो सोऊं ही नहीं, इसलिए सबसे बड़ी मैं ही हूँ।
राजा फिर सोच में पड़ गया। सोचकर उसने अपने मंत्रियों से कहा कि जाओ राज्य में ये मुनादी करा दो, कोई पलंग न बनवाए, उस पर गद्दे न डलवाए और बिस्तर बिछाकर भी न रखे। देखो नींद को कैसे नींद आएगी, कहाँ नींद आएगी? नींद को नींद आएगी तो वह जाती कहाँ है, ये हम देखते हैं। राजा का कहना माना गया। मंत्रियों ने सेवकों से कहा, सेवकों ने जो है मनादी करा दी कि कोई भी जो है गद्दे नहीं बनवाएगा, पलंग नहीं बनवाएगा और पलंग पर गद्दे नहीं डलवाएगा, बिस्तर बिछाकर भी नहीं रखेगा। दिन में तो ठीक रहा, आधी रात बीत गई, नींद उसे भी झेल गई, लेकिन उसके बाद नींद को नींद आने लगी। तब उसने खूब ढूंढा लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। हार कर वह ऊबड़ खाबड़ जमीन पर लेट गई। आशा ने राजा को खबर कर दी। उसने कहा, नींद भी हार गई, नरम बिस्तर की बात कहने वाली ऊबड़ खाबड़ धरती पर सो गई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद तीनों में मैं ही बड़ी हूँ। अब राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी, धंधा, मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। तो बच्चों, राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में मुनादी करा दो, कोई काम ना करे, नौकरी ना करे, मेहनत और मजदूरी भी ना करे और आशा का दीप भी ना जलाए। आशा को आस जागेगी तो देखो कहाँ जाती है। अब तो राजा के मंत्रियों ने सेवकों से कहा कि भाई ये मनादी कराओ। सेवकों ने जो है आदेश अनुसार मनादी कर दी पूरे राज्य में कि कोई भी जो है काम ना करे और नौकरी भी नहीं करेगा, मेहनत और मजदूरी भी नहीं करेगा और आशा के दीप भी नहीं जलाएगा। अब सारा दिन बीत गया, आधी रात बीती, आशा को आस जगी। वह यहाँ गई, वहाँ गई, चारों तरफ भटकती रही, पूरे राज्य में भटकती रही, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह उस कुम्हार के पास जाकर टिक गई, यानी कि रुक गई। और राजा ने देखा कुम्हार ने जो दिए बनाए उसके सोने के हो जाने की आस की और वह सोने का हो गया। सोने के दिए में रुपये की बाती तथा कंचन का महल बन गया। जैसे उसकी आशाएं पूरी हुई वैसे ही सबकी पूरी हों। कामनाओं के दीप बुझें तो अच्छा, लेकिन आशा का दीपक कभी बुझने नहीं देना चाहिए। हालात कैसे भी हों, यही दीपक ऐसा है जो जीवन को प्रकाशित करने के लिए जूझने का हौसला देता है। फिर नींद, भूख, प्यास सब संगी हो जाते हैं। तो बच्चों, आपने ये ज्ञानवर्धक कहानी सुनी। आशा करते हैं आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को एक बार ऐसे सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी।